Yes, my dear students, good morning. Students, we are discussing chapter demographic structure of Indian society. Under this chapter, we are discussing various theories related to population. We have discussed Malthus theory earlier. Now we are going to discuss another theory. The name of the theory is theory of demographic transition. Transition का मतलब क्या होता है बेटा? ट्रांसफर. Okay. This theory highlights three stages of population growth from an underdeveloped and technologically backward stage to a developed technologically advanced stage. ये जो थ्योरी है बेटा थ्री स्टेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ को हाईलाइट करती है जिसमें हम कहाँ से ग्रो करते हैं अंडर डेवलप्ड और बैकवर्ड कंट्री से एक डेवलप्ड और एडवांस्ड कंट्री की तरफ हम जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे थ्री स्टेजेस में हम इस थ्योरी को डिस्कस करते हैं। स्टेजेस क्या है सोसाइटी की? लेवल ऑफ डेवलपमेंट ग्रोथ रेट। सबसे पहले अंडर डेवलपमेंट की बात करते हैं। जो कंट्री अंडर डेवलप्ड होती है वहां पे टेक्नोलॉजी भी ज्यादा नहीं होती, बैकवर्ड टेक्नोलॉजी होती है। ठीक है, उसकी वजह से क्या है, बर्थ रेट बहुत ज्यादा हाई है, डेथ रेट बहुत ज्यादा हाई है और ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा हाई है। जहाँ पे ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा हाई है वहां पे क्या होता है, वहां पे डेवलपमेंट नहीं होती, प्रॉपर रिसोर्सेज कम रह जाते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं ट्रांजिशन मूवमेंट है। ट्रांजिशन हो रही है, ट्रांसफर हो रहा है बैकवर्ड से बैकवर्ड पॉपुलेशन टू एडवांस एक्सप्लोजन। हम बैकवर्ड पॉपुलेशन से कहां जा रहे हैं, एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो वहां पे क्या है, बर्थ रेट हाई है पर डेथ रेट लो है। ठीक है, और ग्रोथ रेट इंक्रीज हो रही है, इतनी ज्यादा हाई नहीं है, इंक्रीज हो रही है पर फिर भी। अगर हम एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो वहां पे बर्थ रेट भी लो है, डेथ रेट भी लो है और ग्रोथ रेट भी लो है। सो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन वाला जो थ्योरी है उसमें हम थ्री स्टेजेस को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है बेटा, आगे हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन occur in transitional stage with death rate being lowered through disease control। अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की हम बात करते हैं, यहाँ पे बेटा दो मतलब एस्पेक्ट आ जाते हैं। जैसे फर्स्ट में हम क्या कहते हैं कि टेक्नोलॉजी अगर अच्छी है तो उससे क्या होगा, डेथ रेट कम हो जाएगी। पर डेथ रेट कम होने का भी एक डिसएडवांटेज क्या होता है, ठीक है, कि बर्थ रेट हाई हो जाती है। ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में क्या है कि डेथ रेट जो है वो कम है क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, डिजीजेस को कंट्रोल कर लिया गया, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज दी गई है, न्यूट्रिशन फैसिलिटी है। ठीक है, तो लोग जो है उनकी डेथ कम हो रही है। ठीक है जी, तो इससे क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ओके, सो आगे हम कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। जैसे बर्थ रेट में बार बार कह रही हूँ ना, बर्थ रेट बर्थ रेट, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि बर्थ रेट होती क्या है। बर्थ रेट की डेफिनेशन आपको अच्छे से पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन ए गिवन एरिया। एक गिवन एरिया है, वहां पे जितने बच्चे बर्थ ले रहे हैं, ठीक है, एक गिवन टाइम के अंडर पर थाउजेंड पॉपुलेशन, ये लिखना बहुत जरूरी है, पर थाउजेंड पॉपुलेशन। ठीक है, तो उसको हम बर्थ रेट कहते हैं। ठीक है, ये रेट को कैलकुलेट करने के लिए पर थाउजेंड लिखना बहुत जरूरी होता है। और डेथ रेट क्या होती है कि डेथ्स कितनी हो रही है गिवन एरिया में ड्यूरिंग ए गिवन टाइम पर थाउजेंड पॉपुलेशन। अब ग्रोथ रेट क्या होता है, डेथ रेट और बर्थ रेट इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम ग्रोथ रेट कहते हैं। ग्रोथ रेट में बर्थ रेट हमेशा ज्यादा होती है। ठीक है, फर्टिलिटी रेट क्या होती है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर थाउजेंड वुमेन इन द चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप। अगर हम फीमेल्स की बात करें तो उनकी चाइल्ड बियरिंग की बेटे एक एज ग्रुप होती है 15 टू 49 ईयर्स, कि इस चाइल्ड बियरिंग एज में कितनी विमेन जो है, ठीक है, बच्चों को जन्म दे रही है, कितने लाइव बर्थ हो रहे हैं, पर थाउजेंड ही लेना है ये भी आपने। इसको हम फर्टिलिटी रेट जो है वो कहते हैं। ठीक है, आगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या है, नंबर ऑफ डेथ ऑफ बेबीज बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर, कि 1 साल का होने से पहले जिन बच्चों की डेथ हो जाती है उसको हम कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। आगे है मैटरनल मोर्टेलिटी, कि बच्चों को जन्म देते हुए, ठीक है, जितनी विमेन जितनी मदर्स की डेथ हो जाती है उसको हम कहते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी। ठीक है, आगे है सेक्स रेशियो, नंबर ऑफ फीमेल्स पर थाउजेंड मेल्स,
कि कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं, ठीक है, गिवन एरिया में स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में, उसको हम सेक्स रेशो कहते हैं, ठीक है बेटा। एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन क्या होती है कि किसी सोसाइटी में कितनी एज ग्रुप के कितने पर्सन है, चिल्ड्रन कितने हैं, यंग कितने हैं, ओल्ड कितने हैं, उसको हम कहते हैं एज स्ट्रक्चर, ठीक है। डिपेंडेंसी रेशो क्या होती है, प्रपोर्शन ऑफ डिपेंडेंट्स, डिपेंडेंट्स में कौन आते हैं, एल्डरली पीपल आते हैं, बच्चे आ जाते हैं, और वर्किंग एज ग्रुप कौन सा होता है 15 to 64, मतलब जो 15 से कम है और जो 64 से ज्यादा है, तो वो पर्सन जो है उनको हम डिपेंडेंट्स में काउंट करते हैं, और इनकी रेशो को डिपेंडेंसी रेशो जो है वो कहते हैं। बेटा these are the very very important term related to the chapter. I hope all these are clear to you now. Okay बेटा, thank you.